हाय फ्रेंड्स, मैं हूं तरुण उपाध्याय। वेलकम टू माय चैनल द इलेक्ट्रॉन क्लासेस। अपन टॉपिक आज करने वाले हैं मेटल एंड नॉन मेटल वाला चैप्टर, जो आपके क्लास 10th का साइंस का थर्ड चैप्टर है। इससे पहले भी अपन ने 2 पार्ट पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अपन इसके बारे में आगे चलते हैं। आई होप आपने पीछे वाले वीडियो है वो देख लिए होंगे। आपने अगर नहीं देखे हैं तो पहले वो 2 पार्ट है वो जाके देख लेना, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज अपन टॉपिक करेंगे क्या? आज अपन टॉपिक करेंगे मेटल की रिएक्शन तनु अम्ल के साथ, यानी धातु की अभिक्रिया तनु अम्ल के साथ करवानी है, ठीक है। तो अपन क्या जानते हैं, नॉर्मली अपन क्या जानते हैं, जब धातु है अपन क्या जानते हैं कि धातु है वो अभिक्रिया किसके साथ करेगा? जब धातु की अभिक्रिया तनु अम्ल के साथ करवाई जाती है, तनु अम्ल के साथ करवाई जाती है, तो ये क्या बनाता है हमेशा? ये हमेशा क्या बनाता है? लवण। ये बनाता है लवण तथा H2 गैस प्रोड्यूस करता है। तो अपन ने क्या देखा फ्रेंड्स, जब धातु की अभिक्रिया तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो क्या बनाता है? लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस की जाती है। फॉर एन एग्जाम्पल अपन देखते हैं, एग्जाम्पल के लिए अपन देखते हैं, जब अपन ने धातु में अपन रहते हैं जिंक, जब जिंक की अभिक्रिया जब अपन ने जिंक की अभिक्रिया किसके साथ करवाई? तनु HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करवाई अपन जो अभिक्रिया, तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा ZnCl2 प्लस H2 गैस है वो क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। यानी अपन ने क्या देखा फ्रेंड्स, जब अपन ने जिंक की अभिक्रिया धातु की अभिक्रिया तनु अम्ल के साथ करवाई तो क्या बनाया? ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस है वो उसने क्या की? प्रोड्यूस की। तो फिर अपन फ्रेंड्स उसके बारे में अपन दूसरा एग्जांपल लेते हैं। फिर कौन सा एग्जांपल लें? जब अपन ने जिंक की अभिक्रिया, अपन जानते हैं जिंक क्या है? मेटल है, यानी जिंक क्या है? धातु है, ठीक है। फिर अपन ने क्या किया? जिंक की अभिक्रिया H2SO4 के साथ करवाई, H2SO4 के साथ करवाई, तो ये क्या बनाया इसने? जब जिंक की अभिक्रिया H2SO4 के साथ करवाई फ्रेंड्स अपन ने, तो इसने क्या बनाया? ZnSO4। क्या बनाया? ZnSO4 बनाया। साथ में कौन सी गैस प्रोड्यूस की इसने? कौन सी गैस निष्कासित की? हाइड्रोजन गैस है वो क्या किया इसने? निष्कासित किया, ठीक है फ्रेंड्स। ये अपन ने पढ़ लिया, लेकिन अब अपन इसके बारे में क्या पढ़ेंगे? अब अपन पढ़ेंगे इसके एक अपवाद। अपन जानते हैं हर चीज़ का अपवाद होता है, तो अब अपन पढ़ते हैं कि इसमें भी कुछ न कुछ अपवाद, एक्सेप्शन होगा। तो अपन अब पढ़ते हैं इसका अपवाद। क्या इसका अपवाद? अपन देखते हैं इसका अपवाद। जब एक अपन HNO3 जब अपन जिंक की अभिक्रिया HNO3 के साथ करवाएंगे तो ये क्या बनाएगा? जब HNO3 के साथ करवाएंगे तो ये क्या बनाएगा? ZnNO3 H2O। अब आप पूछोगे फ्रेंड्स मुझसे कि सर इतनी देर तो पहले अपन क्या पढ़ रहे थे? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही थी, लेकिन अब ये जल H2O वाटर है वो कैसे निकला? ठीक है, आप लोगों में यही क्वेश्चन पूछोगे, तो मैं इसका जवाब देता हूँ कि ये जल कैसे बना। हम क्या जानते हैं? HNO3 है वो क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी इसके अंदर ऑक्सीजन को जोड़ने की क्षमता होती है, ठीक है। तो अपन क्या जानते हैं? जब जिंक की अभिक्रिया HNO3 के साथ करवाई, जो कि HNO3 क्या है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो क्या करेगा? हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन को जोड़ देगा। वो क्या करेगा? हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन को जोड़ देगा, ठीक है। आगे फ्रेंड्स समझ में? तो अपन ने इसके अंदर एक अपवाद पढ़ा। क्या अपवाद पढ़ा? जब अपन धातु की अभिक्रिया HNO3 के साथ करवाएंगे तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? जल प्रोड्यूस करेगा। क्यों करेगा? ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि HNO3 है वो क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी इसके अंदर ऑक्सीजन जोड़ने की क्षमता होती है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे समझ में? यानी अपन क्या जानते हैं? HNO3 है वो क्या ज्यादा पावरफुल है। HNO3 क्या ज्यादा पावरफुल है, यानी ये HCl थे, H2SO4 थे, वो क्या करके देते? सिर्फ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहे थे। लेकिन अपन जानते हैं HNO3 है वो क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। HNO3 क्या है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी ऑक्सीजन को जोड़ने की क्षमता होती है इसके अंदर। यानी ये क्या करेगा? हाइड्रोजन को अकेले नहीं रहने देगा। ये क्या करेगा? हाइड्रोजन के साथ में किसको जोड़ देगा? हाइड्रोजन के साथ में किसको जोड़ देगा? ऑक्सीजन को। तो ये क्या बना लेगा? H2O।
आ गया फ्रेंड समझ में। HNO3 को नाइट्रिक एसिड भी कहते हैं, HNO3 को नाइट्रिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, आगे समझ में। फिर क्या करेंगे, फिर अपन को एक याद आते हैं मामा। अब आप पूछोगे सर ये मामा क्या है, अपन को क्या है, अब याद आएंगे मामा जी। मामा जी कैसे याद आएंगे, तो मामा जी मतलब MgMn, यानी मैग्नीशियम और मैग्नीज, Mg और Mn, मैग्नीशियम और मैग्नीज। वो कहते हैं ना कि हर एक शेर का सवा शेर होता है। ठीक है, हर एक शेर का सवा शेर होता है। ठीक है, अब कैसे आप पूछोगे सर हर शेर का सवा शेर कैसे होता है, तो अपन ने क्या देखा, ये था, ये HCl था, ये क्या था, शेर था। HCl क्या था, शेर था। लेकिन इसको सवा शेर कौन मिला, इसको सवा शेर कौन मिला, इसको सवा शेर मिला नाइट्रिक एसिड HNO3। कैसे मिला सर आप पूछोगे मेरे को कि सर कैसे मिला। अपन जानते थे HCl के अभिक्रिया अपन ने जब धातु के साथ करवाई तो क्या बना, हाइड्रोजन गैस मिली, क्या बनी, सिर्फ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई। लेकिन इसको क्या सवा शेर कैसे मिला, जब HNO3 की अभिक्रिया करवाई अपन ने जिंक के साथ तो इसने क्या बनाया, H2O बना दिया, यानी इसके साथ में ऑक्सीजन को जोड़ दिया। क्यों जोड़ दिया, क्योंकि ये क्या था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, ये क्या था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। लेकिन अब इसको सवा शेर कैसे मिला सर, आप हमें पूछोगे कि सर ये मामा जी है, ये मामा जी है, इन मामा जी का क्या रोल है। आप मेरे से ये पूछोगे कि सर इन मामा जी का क्या रोल है, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये शेर का, ये सवा शेर के ऊपर वाला शेर है, यानी ये इससे भी बड़ा है। ठीक है, कैसे कैसे अपन कैसे देखेंगे, तो इसको भी देखते हैं अपन, ये भी करते हैं, ये भी करते हैं। अब ये क्या, एक्सेप्शन का एक्सेप्शन है, यानी अपवाद का भी अपवाद है, यानी ये सवा शेर है, सवा शेर से भी बड़ा वाला शेर आ गया। ठीक है, तो अपन क्या देखते हैं, अपन जब मैग्नीशियम की अभिक्रिया HNO2 के साथ HNO3 के साथ करवाएंगे, जब अपन मैग्नीशियम की अभिक्रिया HNO3 के साथ करवाएंगे तो अपन क्या देखेंगे फ्रेंड्स, अपन क्या देखेंगे, अपन देखेंगे मैग्नीशियम की अभिक्रिया HNO3 के साथ करवाएंगे तो ये क्या बनाएगा, ये सॉल्ट बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस ही रहने देगा। यानी ये क्या करेंगे, ये मामा जी क्या करेंगे, ये मैग्नीशियम क्या करेगा, ये मैग्नीशियम क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसकी जो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसको उसकी अपनी प्रक्रिया नहीं करने देगा, यानी ये जो जल बनाएगा उसको जल बनाने नहीं देगा। ये हाइड्रोजन के साथ में इसको जल वाटर है, जल है, वो नहीं बनाने देगा। आ गया फ्रेंड्स, इतना समझ में आप सभी को। अब फ्रेंड्स मुझे एक बात बताओ, कि ये जो रिएक्शन हो रही है, ये रिएक्शन हो रही है, एक हिसाब से कौन सी अभिक्रिया हो रही है, विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। कैसे हो रही है विस्थापन अभिक्रिया, क्या अपन क्या जानते हैं, जिंक है वो क्या ज्यादा पावरफुल है किससे, हाइड्रोजन से। तो ये क्या करेगा, जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन की जगह को डिस्प्लेस कर देगा, उसकी जगह को विस्थापित कर देगा। जैसे अपन समझते हैं कि क्या हुआ, जिंक क्या था, शरीर में अच्छा था, हट्टा खट्टा था, ये क्या था, हाइड्रोजन दुबला पतला था, उसने क्या किया, जिंक किसके पास गया, हाइड्रोजन के पास, यानी एक पावरफुल आदमी किसके पास गया, कमजोर व्यक्ति के पास गया, और उसको क्या किया, जोर से खींच के धक्का दिया, और धक्का देके किसको लेके चला गया, क्लोरीन के साथ। तो क्या हुआ, क्लोरीन को लेके चला गया। तो अपन जानते हैं फ्रेंड्स, ये एक हिसाब से कौन सी रिएक्शन है, ये एक हिसाब से कौन सी रिएक्शन है, ये विस्थापन अभिक्रिया है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो अपन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या जानते हैं कि रिएक्टिव सीरीज आती है, उसके अंदर एक सक्रियता श्रेणी आती है, यानी सक्रियता श्रेणी में अपन ने क्या देखा, जो ज्यादा पावरफुल होगा वो एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देगा, यही पढ़ा था फ्रेंड्स। तो अपन क्या जानते हैं, जो तत्व है, जो एलिमेंट है वो क्या है, जैसे हाइड्रोजन को लेते हैं, हाइड्रोजन से ज्यादा पावरफुल क्या है, जिंक, हाइड्रोजन से ज्यादा पावरफुल क्या है, जिंक। तो क्या होगा, जिंक क्या करेगा, उसकी जगह को डिस्प्लेस कर देगा, उसकी जगह को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, यानी अपन क्या जानते हैं, जिंक है, जिंक से ज्यादा, हाइड्रोजन से पावरफुल क्या है, जिंक। तो जिंक ने क्या किया, इसकी जगह को डिस्प्लेस कर दिया। लेकिन यही अपन देखें कॉपर की अभिक्रिया अपन ने करवाई किसके साथ, कॉपर की रिएक्शन अपन करवाएंगे अगर HCl के साथ, तो अपन क्या जानते हैं, ये रिएक्शन नहीं करेगा। सर आप मेरे से पूछोगे बच्चों के, सर ये ऐसा क्यों हुआ, इसने जगह डिस्प्लेस क्यों नहीं की।
तो अपन क्या जानते हैं, रिएक्टिव श्रेणी के अनुसार, सक्रियता श्रेणी के अनुसार कॉपर है वो क्या है, उससे कमजोर है, किससे, हाइड्रोजन से कमजोर है। तो ये क्या करेगा, जैसे ये दुबला पतला आदमी है कॉपर, और हाइड्रोजन क्या है, शरीर में हट्टा कट्टा है, बॉडी वाला है एकदम, वो क्या करेगा, कॉपर क्या करेगा, उसको पास जाएगा हाइड्रोजन के पास और बोलेगा कि क्लोरीन को मुझे दे दे, उसको धक्का देगा। लेकिन इसको ये नहीं पता कि क्या हाइड्रोजन है वो क्या है, ज्यादा शक्तिशाली है। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन क्या करेगा, कॉपर को सामने से धक्का दे देगा और क्या करेगा, कॉपर को निकाल देगा कि भाई पहले देख तो सही सामने कि मैं तेरे से ज्यादा पावरफुल हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या करेगा कॉपर को, हाइड्रोजन क्या करेगा, कॉपर को धक्का दे देगा और निकाल देगा। तो इस कंडीशन में कोई अभिक्रिया नहीं होगी। यानी अपन जानते हैं कि जब धातु की अभिक्रिया तनु अम्ल के साथ करवाई जा रही तो क्या होगा, रिएक्टिव श्रेणी का भी अपन को उपयोग में लेना पड़ेगा, यानी सक्रियता श्रेणी का भी अपन को उपयोग में लेना पड़ेगा। और इसके बारे में जो नोट्स है वो आपको स्क्रीन पे दिख गए होंगे, जो इसके नोट्स है अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाले वो आपको स्क्रीन पे दिख गए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आ गया समझ में, इतना सबको समझ में आ गया। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट। अब आप पूछोगे मेरे से, अब आप लोग मेरे से पूछोगे कि सर ये रिएक्टिव श्रेणी है, रिएक्टिव सीरीज है, सक्रियता श्रेणी है, उसको सर अपन याद कैसे करें, सर अपन उसको याद कैसे करेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यही होगा कि सर अपन इसको याद कैसे कर सकते हैं, आप हमें कोई ना कोई इसका इजी मेथड बताओ। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इसको याद करने की एक ट्रिक बनाएंगे। क्या ट्रिक बनाएंगे वो देखते हैं, क्या ट्रिक बनाएंगे वो देखते हैं। क्या होगा, कैटरीना ने कार मांगी, कौन सी कार मांगी इसने, कैटरीना ने कार मांगी अल्टो। और आप जानते होंगे एक जैन मॉडल आता था अल्टो का वो, और एक फरारी। कैटरीना ने कार मांगी अल्टो, जैन, फरारी। ठीक है, फिर भी है क्यों मिली सिल्वर और डी। क्या ट्रिक देखी अपन ने इसको याद करने की, रिएक्टिव सीरीज को याद करने की ट्रिक अपन ने क्या देखी, कैटरीना ने कार मांगी कौन सी, अल्टो, जैन, फरारी, फिर भी है क्यों मिली सिल्वर और डी। ये क्या, रिएक्टिव सीरीज को, सक्रियता श्रेणी को याद करने की एक ट्रिक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपन इसका मतलब देखते हैं, किसका मतलब क्या होगा, कैटरीना का अपन ने क्या लिया, के यानी पोटेशियम, फिर Na, कैटरीना ने, Na का क्या होगा, सोडियम, फिर कार Ca का क्या होगा, कैल्शियम, फिर मांगी यानी Mg, मैग्नीशियम, अल्टो Al का एल्यूमिनियम, Zn जिंक, फरारी Fe आयरन, फिर बी यानी Pb लेड, फिर H यानी हाइड्रोजन, क्यों को अपन पढ़ेंगे Cu से, क्यों यानी कॉपर, फिर मिली अब अपन जानते हैं मिली यानी क्या होगा, मरकरी, M का क्या होगा, मरकरी का सिंबल क्या है, Hg। फिर अपन जानते हैं सिल्वर को किसको कहते हैं, सिल्वर कहते हैं Ag को, फिर ओडी का Au यानी सोना। तो अपन ने क्या ट्रिक देखी, कैटरीना ने कार मांगी अल्टो, जैन, फरारी, फिर भी है क्यों मिली सिल्वर और डी। ठीक है, ये क्या हुआ था, ये किसकी ट्रिक है, रिएक्टिव सीरीज को याद करने की ट्रिक है, यानी सक्रियता श्रेणी को याद करने की ये एक ट्रिक है। आगे फ्रेंड्स समझ में, यानी अपन सक्रियता श्रेणी को इस ट्रिक के द्वारा अपन याद कर सकते हैं। क्या है ट्रिक, कैटरीना ने कार मांगी अल्टो, जैन, फरारी, फिर भी है क्यों मिली सिल्वर और डी। आ गया फ्रेंड्स।